जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड दोहा संख्या 344, 344। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब रघुबर पुरी निहार। तो इस प्रकार अयोध्या के हर घर में मंगल पदार्थों से सजे हुए कलश सजा दिए गए और इस प्रकार रघुबर की पुरी यानी अयोध्या नगरी को देख देख कर ब्रह्मा आदि सभी देवता उसकी सराहना कर रहे हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मन मोहा। और राजा दशरथ का जो भवन था उसकी तो शोभा इस प्रकार हो रही है कि उसकी रचना को देख करके कामदेव का मन भी मोहित हो जाए। जो सबके मन को मोहित कर लेता है उसका स्वयं का मन मोहित हो जाए। यानी आपकी सारी कामनाएं अगर दशरथ भवन की ओर मुड़ गई तो आनंद ही आनंद है। उसी मन को तो कामदेव डिगाते हैं और उस मन में बैठे हुए बसे हुए कामदेव को हमने डाइवर्ट किधर कर दिया? दशरथ के भवन की ओर। और दशरथ के भवन की क्या विशेषता है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जहां के दशरथ के आंगन में जो विहार करते हैं हर समय, वो सभी मंगल को देने वाले और अमंगल को हरने वाले। तो एक एक चीज का कनेक्शन हमको पूरा एक समझ में आता है कि किस तरह से तारतम्यता है पूरी रामचरितमानस में। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। चारों ओर अयोध्या में मंगल हो रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं और इस प्रकार मंगल और शुभता होते हुए मनोहरता बिखरी पड़ रही है। और ऐसा लग रहा है कि रिद्धि सिद्धि स्वयं सुख संपदा के रूप में यहाँ शोभायमान हो रही है। रिद्धि सिद्धि ये ऐश्वर्य के रूप हैं। जब गणेश गणेश की पत्नियां कही जाती हैं, रिद्धि और सिद्धि शायद पत्नियां ही कहते हैं ना, तो गणेश उनके स्वामी हैं। यहाँ पर हम लोग स्वामी और पति पत्नी के संबंध को दासी और स्वामी के भाव से जोड़ने लगते हैं और भड़क जाते हैं आधुनिक लोग। पर यहाँ पर अर्थ क्या है? गणेश विवेक के स्वामी माने गए हैं और रिद्धि सिद्धि का स्वामी कौन है? विवेक है, बुद्धि का विवेक रूप। इसी प्रकार शारदा तीन प्रकार की बताई गई है। ज्ञान की, विद्या की, कला की, वाणी की, तीन प्रकार की शारदा है। हम विद्या को भी सरस्वती कहते हैं, हम संगीत कला नृत्य आदि को भी सरस्वती कहते हैं, हम वाणी जब बोलने बैठते हैं या गाने बैठते हैं तो तब भी हम सरस्वती शारदा शारदा का आवाहन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर कभी आप लोगों ने आल्हा सुना हो तो वो आल्हा गाने से पहले शारदा माँ की जो वंदना करते हैं, बहुत सुंदर वंदना करते हैं। खाली वो चार पंक्ति की वंदना अगर आप सुन लीजिए और कोई पूरे भाव से उसको गा रहा है तो उस चार पंक्ति में आंसू निकल आते हैं। इतना भाव विभोर करने वाली वो वंदना होती है। कभी यूट्यूब में है बहुत सारे, आप सुन सकते हैं उसको। तो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। तो जब विवेक आप विवेक को अपना स्वामी बनाएंगे यानी विवेक पूर्ण कार्य करेंगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी होंगी। यहाँ पर ये तात्पर्य होता है। ये नहीं तात्पर्य होता है कि वो जी पत्नी को तो दासी कह देते हैं और पति को स्वामी बना देते हैं। जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। ऐसा उत्साह सब हर जन के मन में भरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि उत्साह स्वयं शरीर धारण करके दशरथ के घर में आ खड़ा हुआ है। देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा हो ही न केही। ये सारे भाव शरीर धारण करके वहां उपस्थित जान पड़ रहे हैं। तो कहिए राम और वैदेही के विवाह को देखने की लालसा किसके भीतर नहीं उमड़ेगी। यहाँ तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता है, जब वह ईश्वर क्या है? भाव है। ईश्वर को हम केवल और केवल भाव से समझते हैं और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। पर फिर भी बार बार शास्त्र और वेद ये बताते हैं कि ईश्वर कल्पना की वस्तु नहीं है। भाव से ये मत समझिए कि वो कल्पना की वस्तु है, आपने कल्पना किया और गढ़ लिया और आपने ईश्वर मान लिया उसको। इसीलिए वहां पर बार बार बुद्धि, विवेक, ज्ञान इसका साथ दिया जाता है कि इसके द्वारा उस भाव को समझिए।
तो जब ईश्वर जो भाव की वस्तु है वह सशरीर प्रकट है आपके सामने दशरथ के भवन में, तो वो कौन सा भाव है जो सशरीर प्रकट नहीं? समझ रहे हैं? ईश्वर भाव है तो आनंद, उत्साह, प्रेम, ये सब भी तो भाव ही हैं, कहीं दिखते हैं। परंतु जब ईश्वर भाव रूप से शरीर रूप में आपके सामने प्रकट हो सकता है कि इन दो नेत्रों से देख सकता है, तो देख सकते हैं आप उसे, तो भाव भी वैसा ही शरीर के रूप में वहां पर प्रकट हो सकता है। इसका अर्थ है ये है कि भाव जितना भावनात्मक होकर भी सत्य है, उतना ही ईश्वर भावनात्मक होकर भी सत्य है। तो भाव के कारण खाली ईश्वर है, यह जान करके उसको असत्य या कल्पना नहीं मानिए। बार बार वेद कहता है कि ईश्वर का अवगुण केवल एक ही है कि वो देख तो सबको सकता है, वो स्वयं दिख नहीं सकता। समझ रहे हैं? ब्रह्म के लिए ये अवगुण बताया गया है कि वो दिखता नहीं है, देखता सब कुछ है, होता है पर दिखता नहीं। पर राम उससे भी आगे हो गए, वो दिख भी रहे हैं, वो प्रकट भी क्यों दिख रहे हैं? प्रेम के कारण। जिसने प्रेम से राम को देखना चाहा, पूर्ण भाव से देखना चाहा, राम उसके सामने शरीर रूप में प्रकट हैं। देखत है तु राम बैदेही, कहु लालसा हो ही न केही, जूत जूत मिली चली सुहासिन, निज छवि निदरहि मदन विलासिन। और झुंड के झुंड सुहागिनों के मिल करके चले आ रहे हैं महल में, निज छवि निदरहि मदन विलासिन, जो अपनी सुंदरता से कामदेव की स्त्री को भी लज्जित कर रहे हैं, कर रही हैं। सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जन बहु बेश भारती। सभी इस प्रकार से मंगल आरतियों के थाल सजा सजा के महल में इधर से उधर चल फिर रही हैं कि जैसे लगता है सरस्वती ही ये सारे वेश धारण करके वहां पर विचरण कर रही हैं। जब ब्रह्म और शक्ति स्वयं प्रकट हैं तो सभी वहां पर प्रकट हैं उस समय। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरन समो सुख हो सोई। राजा के महल में कोलाहल सा व्याप्त है, आनंद का कोलाहल व्याप्त है, और उस समय के सुख का वर्णन करते नहीं बनता। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। कौशल्यादि जितनी भी राम की महतारियां हैं, जितनी माताएं हैं, वो सभी प्रेम के इस प्रकार वशीभूत हो गई हैं कि सबको अपने अपने तन की दशा बिसर गई है। दिए दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जन पाई पदार्थ चारी। बारात अयोध्या में प्रवेश कर चुकी है, ये समाचार पहुंच चुका है, तो बारात के वर वधु के स्वागत के लिए तैयारियां कर रही हैं रानियां महल में सभी स्त्रियों के साथ। तो उसके पहले ब्राह्मणों को बुलाती हैं, उनको बहुत सारा दान देती हैं, और उसके बाद शंकर और गणेश की पूजा करती हैं, और बहुत आनंदित मन है उनका यह सब करते हुए रस में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हैं, चार प्रकार के जो ऐश्वर्य जनित पदार्थ हैं वो किसी दरिद्र को मिल गए हैं। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। मोद के प्रमोद में जब प्रा लग जाता है तो एक प्रत्यय लग जाता है जो उसको एक विशेष प्रकार का बना देता है। जैसे हमने पहले भी प्रहलाद में आप लोगों को समझाया था कि एक आनंद होता है, आनंद की ऊंची अवस्था आह्लाद होती है, और आह्लाद की परम अवस्था प्रहलाद होती है, जिसको हम भक्त प्रहलाद कहते हैं, जो सदा भगवान के उस परम आनंद से जुड़ा रहता है कि उसको संसार के कोई भी हिरण्यकश्यप का न भय न लालच, कुछ भी उसको डिगा नहीं पाता। प्रहलाद कोई जीव नहीं है, प्रहलाद एक अवस्था है भक्त की, और हिरण्यकश्यप जो है उस अवस्था से वापस खींचने वाला संसार है, जो विषय कामनाओं से भरा हुआ और बहुत शक्तिशाली है। तो मोद प्रमोद विबस सब माता, तो इस आनंद के प्रमोद में, इस मोद के प्रमोद से सब माताएं विवश हैं और महल में चलती हैं। तो चल ही न चरण शिथिल सब भय गाता। जब ट्रांस में व्यक्ति पहुंच जाता है चैतन्य महाप्रभु की, अगर आपको आधुनिक समय में किसी की इस अवस्था को जानना समझना हो तो चैतन्य महाप्रभु को पढ़ के देख सुन के समझ सकते हैं आप कि इस अवस्था को कैसे समझें
हम लोग नहीं समझ पाते, ज्ञान ही नहीं है, भाव ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। तो उनके शरीर ऐसे शिथिल हो गए हैं उस प्रमोद अवस्था में जाकर के कि चरण पड़ते नहीं है, चलते नहीं, चल नहीं, उठ नहीं पा रहे हैं। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साधु सजन सब लागी। राम के दर्शन के लिए सब अनुराग से भरी हुई हैं, और फिर भी शिथिल चरण, शिथिल शरीर है, चरण उठ नहीं रहे हैं, लेकिन परछन का सब साजो सामान सजा रहे। अब हम देखते हैं कि जब वहां से राम चले हैं तो वहां परछन हुई है, और बीच में यात्रा हुई है, और यात्रा जब समाप्त हो रही है तो उसका पहला जो रस्म हो रही वो परछन हो रही। तो एक हम लोग शब्द सब पढ़ते हैं रामायण में हमेशा, संपुट लगाना। संपुट का मतलब होता है इधर और इधर, इधर और इधर दो चीजों को खड़ा कर देना, जैसे ब्रैकेट लगाना। वो उसी प्रकार से परछन है कि विवाह करके घर से निकले हैं तो उनको परछन कर दिया, ताकि बुरी नजर, बुरी चीजों सबसे उनकी रक्षा होती रहे, और फिर वो यात्रा करके फिर वो प्रवेश करेंगे तो फिर परछन कर दिया, कि ताकि वो सभी तरह की जो अलाएं बलाएं जो भी हैं, ये सब सांसारिकता के रस्म और रिवाज यहाँ पर तुलसीदास जी ने हमारी संस्कृति को समेटा है। और ये प्रसंग आप आगे सुनिएगा तो देखिएगा कितनी सुंदरता के साथ, अगर आपको कोई वैवाहिक विधान का पता नहीं है तो इसको पढ़ते हुए आप एक एक विधि के साथ स्वयं विवाह करवा सकते हैं अपने घर में किसी भी होने वाले विवाह का। मोद विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हैं और सुमित्रा जी आनंद पूर्वक मंगल सामग्रियों को सजा रही हैं। हरद दूब, देखिए एक एक सामग्री, क्या जरूरत है तुलसीदास जी को ये सब लिखने की, पर लिखने के पीछे कारण यही है कि आपकी संस्कृति सुरक्षित कर दी उन्होंने यहाँ पे लिख के। हरद दूध दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। आप पूजा करते हैं, सामग्री पूछते हैं, इसमें पढ़ लिया करिए, नोट कर लीजिए अपने पास। तो मंगल के मूल रूप में हल्दी, दूध, दही, पल्लव, फूल, पान, सुपारी, ये सब मंगल सूचक सामग्री सुमित्रा जी ने सजाई। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, अक्षत अंकुरित निकले हुए अन्न के दाने, लोचन गोरोचन जिससे घिसते हैं, लाजा लावा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, और सुंदर तुलसी की मंजरियां। चूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। और कलश के ऊपर सजे हुए विभिन्न प्रकार के दानों से उनको सजाया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने पक्षियों के लिए घोंसले बना के सुंदरता से सजाए हो। जो मंगल थाल के साथ जो कलश नहीं लेके खड़े होते हैं किनारे किनारे, सुहागिन स्त्रियां कलश ले, वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पक्षियों के घोंसले। यानी जितनी सुंदरता से आप सजा सकते हैं उतनी सुंदरता से सजाइए। जो काम करिए बहुत मन से करिए, निपटाने के लिए ना करिए, अरे चलता है ऐसे कर दो, क्या ऐसे होता है, अरे ठीक है हो जाएगा चलो ऐसे कर दो। आजकल विवाह में ऐसे ही होता है। तो जब आप निपटाते हैं तो फिर वैसा ही वैवाहिक संबंध भी निपटता है किसी तरह से जीवन भर। आप इस तरह से करिए उसको कि नहीं, एक एक चीज को सुरुचि से करिए, रुचि से करिए, तब वो जीवन, दाम्पत्य जीवन वैसे ही सुरुचिपूर्ण। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हम बम का गोला दागते हैं, बारात के आते ही तो 4 दिन बाद बम के गोले फूटने लगते हैं पति पत्नी के बीच में। सगुन इसमें कहीं नहीं लिखा है, कहीं आपको नहीं मिल रहा है कि आतिशबाजी चल रही है और बम के गोले दागे जा रहे हैं, कहीं कहीं जिक्र नहीं है। सगुन सुगंध ये विदेशी संस्कृति है, जो जब हमारे यहाँ विदेशी लोग आए तो उनके साथ उनके खुशियां मनाने के जो तरीके थे, हमने उनको भी अपने तरीकों में सम्मिलित कर लिया। हमारे अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि हम सब चीज को ग्रहण कर लेते हैं। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकही रात, मंगल सकल सजही सब रानी। और जो सुगंधित शगुन बढ़ाने वाली सुगंधित वस्तुएं हैं उनका क्या ही वर्णन करना, ये सारे मंगल के साज रानियां सजा रही हैं। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। आरतियों को बहुत विधान से सजाया गया है और प्रसन्न मन से ये सब कार्य करते हुए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आजकल क्या गीत गाए जाते हैं, मैं गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। विवाह हो रहा है और गाना ये बजे तो सच ही बज रहा है, कोई गलत नहीं बज रहा। आज का परिवेश यही है, आजकल हो भी यही रहा है। तो क्या विवाह में गीत गाने चाहिए, जब हम उनकी तैयारियां करें मंगल गान गाने चाहिए,
कनक थार भरी मंगल अनि कमल करिन लिए मात। इस प्रकार सोने की थालियों को मंगल द्रव्यों से सजा करके और कमल जैसे हाथों में ले करके माताएं चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। परिछन करने के लिए बहुत पुलकित अवस्था में प्रसन्नता के कारण पुलकित शरीर के साथ परिछन करने को चल पड़ी। धूप धूम नभ मेचक भयऊ सामन घन घमंड जन उठायो। अब हर थाल में आरती सजी हुई है और वो आरती जल रही है, तो धूप जो जल रही है उसमें उसका जो धुआं है वो आकाश में इस प्रकार छा रहा है जैसे सावन के घने घने बादल छा रहे। महल ऐसे नहीं होते थे जो खुले खुले होते थे, तो वहां पर जब वो सब कक्ष नहीं बनते थे, पुराने जमाने में बहुत कक्ष नहीं होते थे, खंबे होते थे और उसमें पर्दे लगते थे बहुत सारे, तो खुलापन, इसीलिए तो यज्ञ हवन तब भी, उसके बाद भी यज्ञ हवन जाकर के वन में होता था, घर में नहीं होता था। आजकल लोग फ्लैट में बंद हैं और हवन कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आता है। पहले पढ़ लीजिए कि हवन के लिए स्थान कौन सा वेदों में शास्त्रों में बताया गया है। सब जंगल में होते थे। राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वन में गए थे, उनको नहीं नगर में बुला लिया था और महल में नहीं कराया था। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मखबिद दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। तो ये सब अपने अपने युग की क्रियाएं थी, देवताओं को प्रसन्न करने की। कलयुग के लिए नहीं है यज्ञ हवन आदि। सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, और इस अवसर पर देवता लोग कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों को ऊपर से बरसा रहे हैं। मनहु बला के अवलि मनु कर सही, तो जो धुआं है वो सावन के घने बादलों के समान प्रतीत हो रहा है और वहां से देवता पुष्प बरसा रहे हैं, कल्प वृक्ष के श्वेत पुष्प बरसा रहे हैं, तो वो इतनी लड़ियों में बरस रहे हैं वहां से, ऐसा लग रहा है कि बगुलों की पंक्तियां उड़ती हुई उस आकाश में बादलों के बीच से गुजर रही हैं। कल्पना करिए, ये सब जो वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मंजुल मणिमय बंद निवारे मनहु पाकरु कुचाप सवारे, और महल में जो मणियों से जड़े हुए बंधनवार लटक रहे हैं यहाँ से वहां तक, वो ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष इस वर्षा काल में सावन के महीने में इंद्रधनुष प्रकट हो गया है। प्रगट ही दुरही अटन पर भामिन चारु चपल जन दम कहीं दामिन, और अटारियों पे चढ़ी हुई स्त्रियां इस दृश्य को देखने के लिए जो छुपती लुकती हैं, कभी कहीं से झांकती हैं, कभी कहीं से झांकती हैं, ऐसे आभूषणों से सजी हुई हैं कि उनकी चमक ऐसा लगता है कि उस आकाश, बादलों से भरे हुए आकाश में बीच बीच में बिजली चमक जा रही है। दुदुम्बि धुनि घन गर्जनी घोरा चाचक चातक दादुर, और जो बीच बीच में नगाड़ों की ध्वनि उस समय पैदा की जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बादल का जो, सावन का जो जल मांगने के याचक होते हैं, दादुर मोर मेढक, ये इनके ध्वनिया हैं, वो आवाज कर रहे हैं। सुर सुगंध सुच बरसहि बारी, सुखी सकल ससिपुर नर नारी, और देवता ऊपर से पवित्र जल, सुगंधित जल बरसा रहे हैं, क्योंकि जल भी तैयार किया गया है सुगंध में डाल डाल के, तो उसका छिड़काव हो रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि सुगंधित वर्षा का जल देवता लोग ऊपर से बरसा रहे हैं। और उस बरसात के कारण जो सुंदर खेती धरा पर उत्पन्न हो गई है, उसे देख करके धरती के वासी स्त्री पुरुष आनंद में डूब रहे हैं। समो जानी गुर आयसु दीन्हा पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा, समय को जान करके, मुहूर्त देख करके गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी और उनकी आज्ञा पर रघुकुल मणि, रघुकुल के मणि राम ने नगर में प्रवेश किया। सुमिर शंभु गिरिजागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा, हृदय में शंकर पार्वती और गणेश का स्मरण करते हुए राम ने राजाओं के सहित और पूरे समाज के सहित नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन सुर दुदुम्भी बजाई, विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। और जैसे ही राम ने नगर में प्रवेश किया, बहुत प्रसन्न मन से देवता लोग नगाड़े बजाने लगे और उनकी स्त्रियां प्रसन्न मन से मंगल गान गाती हुई नृत्य करने लगी। मागध सूत बंदी नट नागर गावही जसु तिहु लोक उजागर, मागध सूत और बंदी जन जो गाने वाले, यश कीर्ति का गायन करने वाले पेशेवर गायक हैं, वो राम का तीनों लोक में जाना जाने वाला यश गान करने लगे। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिश सुनी सुमंगल सानी। जय जयकार की ध्वनि और वेदों की वाणियों से आकाश, चारों आकाश तक
उसकी ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि मंगल को सान सान करके ये वाणियां निकल रही हैं, यानी सारी ही ध्वनियां आनंददायी और मंगलदायक थी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। विभिन्न प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश में देवता तक इस दृश्य को देखकर प्रेम से भर गए, अनुराग से भर गए। बने बराती बरन न जाए, जो वहां दूर से देख रहे हैं देवता सिर्फ दृश्य को, वो अनुराग में हो गए। तो जो बराती बन करके राम के साथ आ रहे हैं उनका क्या वर्णन करना, महामुदित मन सुख न समाहि, उनका महाआनंद में डूबे हुए हैं और सुख हृदय में समा नहीं रहा है। पुरवासिन सब तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। तब अयोध्यापुर के वासियों ने राजा को देख करके उनकी वंदना करी और राम को देखते ही सब सुखी हो गए। करही निछावर मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। सब मणि इत्यादि वस्त्रों इत्यादि से न्योछावर कर रहे हैं और उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं और नेत्रों में जल भर रहा है। आरती करही मुदित पुर नारी, हर सही निरख कुंवर बरचारी। आरती करते हुए जब नगर के लोग आरती कर रहे हैं तो चारों दूल्हों को देख करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। शिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुल्हिन हो ही सुखारी। और स्त्रियां जो हैं वो सुंदर सजी हुई पालकियों के जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको हल्का सा उठाती हैं और दुल्हनों को देख करके सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राजद्वार। इस प्रकार सबको ही सुख देते हुए राम सबके सहित राजमहल के द्वार पर आ गए। मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। आनंद से भरी हुई माताएं वधुओं सहित अपने कुमारों की परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। बार बार वो आरती उपरछन करने के बाद आरती उतार रही हैं और उनके प्रेम से भरे हुए प्रमोद को कैसे कोई पार पा सकता है, कैसे बता सकता है। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अंगनित भांति। अनेक प्रकार के आभूषण मणि वस्त्रों से अनगिनत न्योछावरे कर रही हैं। वधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। वधुओं सहित चारों कुमारों को देख करके माताएं परमानंद में मगन हो गई हैं। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बार बार राम और सीता की छवि को देख देख करके प्रसन्न हो रही हैं और अपने जीवन को सफल मान रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखना चाह रही हैं और देख करके अपने पुण्य कर्मों के फल की सराहना करती हैं। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देवा क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा करते हैं और नाच गा के किसी भी तरह से अपनी सेवा वहां पर देना चाहते हैं। देखी मनोहर चारियों जोड़ी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। चारों सुंदर जोड़ियों को देख करके शारदा ने सारे जहान में उपमाएं ढूंढ डाली, खंगाल डाली। देत न बन ही निपट लगु लागी, एकटक रही अनुरागी। पर कोई उपमा देते नहीं बनी, सभी उपमाएं उनको छोटी लगी, इसलिए अब उन्होंने वर्णन करना छोड़ दिया और एकटक देखने लगी, इस रूप को निहारने लगी। निगम नीति कुल रीत करी, अरग पावणे देत, बधुन सहित सुत परिच सब चली लवाए। वेदों में बताई हुई रीतियां और अपने कुल की रीतियां सभी करते हुए और उनको अर्घ्य देते हुए और आगे उनके पावड़े बिछाते हुए वधुओं के सहित सभी को भवन के भीतर ले जाया गया। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए। महल के अंदर 4 सिंहासन इतने सुंदरता से सजा के रखे गए थे मानो कामदेव ने अपने हाथों से उनको सजाया। दिन पर कुंवर, यहाँ पर कामदेव का बार बार जिक्र आ रहा। विवाह का अवसर, यहाँ विधाता का जिक्र कम है, यहाँ कामदेव का जिक्र जाता है, क्योंकि विवाह के पीछे कामदेव का बहुत बड़ी कामदेव की भूमिका होती है। ये हम लोग शिव के विवाह में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि कामदेव को भेजा गया था और शिव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया था, जिसका तात्पर्य यह है कि अगर काम भावना के अंतर्गत, काम भावना के वशीभूत होकर के विवाह किया जाता है, वह विवाह शुभ फलदायी नहीं होता है। विवाह संसार के कल्याण के लिए कहा जाता है। काम की भावना उसका एक बस अंग है, पूर्ण कारण नहीं।
तो इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी जगह जगह इस तरह के शब्द कामदेव जी का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अवसर है और ये कामनाओं से निहित होता है। पर कामनाएं किस प्रकार की? जो सर्वजन हिताय होती हैं। राम का जो दाम्पत्य रहा वो अपने लिए कभी रहा ही नहीं। जिस पर दोष हम लोग देते हैं कि परित्याग का, वो भी उनके दाम्पत्य का एक अंग था। वो हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तब उसका जिक्र करेंगे। इसमें तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उसका वर्णन नहीं है, पर फिर भी समय समय पर लोग इस पर विचार करके अपना अपना एक दृष्टिकोण देते रहते हैं। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। उन सिंहासनों पर सभी कुंवर और कुंवरानियों को आदर के साथ बैठा करके उनके पवित्र चरणों को पखारा गया। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। सभी प्रकार के धूप दीप नैवेद्य वेद के विधान के अनुसार, वेद की विधि के अनुसार उनका पूजन किया गया, वर और दुल्हन का। 12 बार आरती करही, भजन चारु चामर सिर ढरही। बारंबार चारों दूल्हा दुल्हनों की आरती हो रही है और उनके शीश पर पंखे चावर चंवर से हवा करी जा रही है, डुलाए जा रहे हैं उनके ऊपर। वस्तु अनेक निछावर हो ही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। अनेक प्रकार की वस्तुओं से निछावर हो रहा है और माताएं तो सिर्फ प्रमोद से भरी हुई हैं। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जन संतत रोगी। माताओं की दशा ऐसी है, उनकी जो परम आनंद है उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि जैसे योगियों ने परम तत्व को जान लिया। योग का मतलब होता है स्वयं को जोड़ देना। अभी जो योग वाले सर, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि योग का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना नहीं। जोड़ने से अहम का भाव आता है, जुड़ने से समर्पण का भाव होता है। हम जाके जुड़ते हैं, ये समर्पण है। हम किसी को जोड़ते हैं, ये अहंकार भाव है। तो जो योगी है उनका भाव होता है ईश्वर में स्वयं को जुड़वा देना, ऐसा क्रिया करना कि वो परमेश्वर में जुड़ जाए जाके। और क्यों जुड़ जाए? वही उसकी अनुभूति हो जाए, परम ब्रह्म की, परम तत्व की, परम आनंद की। हर व्यक्ति संसार में एक ही चीज की तलाश रहती है उसको, जब से संसार में आता है और जब तक छोड़ता है, सुख शांति, और कुछ नहीं चाहता। वो कहाँ मिल रही है? वहीं भटका हुआ करता है। तो कह रहे हैं कि पावा परम तत्व जन जोगी, जैसे योगियों को परम तत्व मिल गया हो। और अमृत लहे जन संतत रोगी, जैसे सदा के रोगी को अमृत मिल गया हो। जन्म रंग जनु पारस पावा, जो जन्मों का रंग है उसको पारस पत्थर मिल गया हो। अंधे ही लोचन लाभ सुहावा, जैसे अंधे को नैनो का लाभ मिल गया हो। मूक बदन जनु सारद छाई, जैसे गूंगे व्यक्ति को शारदा की कृपा मिल गई हो, कि ज्ञान की वाणी मिल गई है उसे। मानव जो अपनी साधारण बात कहने में भी संभव नहीं था, जिसके लिए वो शारदा की कृपा से ज्ञान रूपी वाणी पा गया है। मानव मानव समर सूर जय पाई, और मानो किसी वीर ने युद्ध में विजय पा ली। सब ही तरह के आनंद भगवान के चरणों में समर्पित होने से, भगवान से प्रेम करने से, ये सब तरह के आनंद, जो ये वो आनंद है जो संसार में मनुष्य को मिलते हैं और जिन्हें पाके वो प्रसन्न होता है। पर सदा प्रसन्न रहे वही परमानंद। जो अभी मिला, प्रसन्न हुआ, कल कम हो गया, वो आनंद नहीं। जैसे दुख पड़ता है तो कहते ना, अरे समय के साथ सब दुख हट जाएंगे, चिंता मत करो, समय सबसे बड़ा मरहम है। तो ऐसा ही प्रसन्नता के लिए भी है। जैसे सांसारिक दुख सदा नहीं रहता, वैसे ही सांसारिक सुख भी सदा नहीं रहता। आज आपको खुशी देगा, कल आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, परसों आप भूल जाओगे, नई खुशी की तलाश में लग जाओगे। पर जो कभी ना खत्म, वो परमानंद है। पर हम संसारिक लोगों को परमानंद समझ कैसे आए? इसलिए तुलसीदास जी जो सांसारिक आनंद के साधन है, उनके द्वारा हमको वो महसूस कराने का प्रयास कर रहे हैं। यही सुखते सतकोटि गुण पावही मातु आनंद। ये जो सब सुख बताए, इनसे भी 100 करोड़ गुना आनंद माताओं ने पाया। भाई सहित ब्याह घर आए रघुकुल चंद्र, जब भाइयों के सहित विवाह करके रघुकुल चंद्र राम घर आए। लोक रीति जननी कर रही, बर दुल्हन सकुचाही। अब माताएं तो लोक रीति कर रही हैं, लेकिन वर और
वधु संकोच में पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी देवी देवताओं के समान पूजा हो रही है, और वही बच्चे हैं जो अपने से छोटे हैं, कल खेलते बिनते घूम रहे थे, तो वो संकोच में पड़ रहे हैं। मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काई। और स्त्रियां जो आनंद में बातें कर रही हैं और हंसी मजाक के जो बातें वहां पर हो रही हैं, उनको सुन के राम मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं और दोहा संख्या 350 पर हम लोग आज यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। जय सिया राम।